दोस्तों नमस्ते। व्लादिमीर पुतिन रशिया के फिर से एक बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अब आप कहेंगे सुशील कुलकर्णी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कब से बात करने लगे? जी, मुझे व्लादिमीर पुतिन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर होने वाला परिणाम ना इसके बारे में कोई अभ्यास है ना इसके बारे में कुछ बोलना है। क्या बोले हम? वो बहुत सारे लोग हैं जो व्लादिमीर पुतिन से जलते हैं क्योंकि वो मोदी के दोस्त है। वो व्लादिमीर पुतिन से इसलिए जलते हैं क्योंकि वो यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप का विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिंजो आबे का भी विरोध करते थे क्योंकि वो मोदी के दोस्त है। छोड़ दीजिए, इन बातों में हमें नहीं उलझना है। बस जैसे ही व्लादिमीर पुतिन अध्यक्ष चुने गए, बहुत सारी जानकारी दुनिया के सामने आने लगी। मैं बस व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने वालों के लिए कुछ जानकारी रखना चाहता हूं। अब कहने लगे देखो कितनी बार व्लादिमीर पुतिन चुन कर आए हैं। बस एक जानकारी मुझे देनी है आपको, जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हो। जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब से अब तक भारत में 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री थे जब थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के अध्यक्ष है। पहले है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह और उसके बाद 10 साल नरेंद्र मोदी। भारत में 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। मैं कुछ फोटो भी आपको दिखा रहा हूं तीनों प्रधानमंत्रियों के साथ व्लादिमीर पुतिन के। ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से फैलने लगी। सिर्फ भारत की बात नहीं, चाइना में भी ऐसे हुआ है। शी जिनपिंग तो आज बने हैं, उससे पहले जियांग जेमिन, हु जिनातो और शी जिनपिंग ऐसे वहां के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। यूएस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे राष्ट्रपति बदले गए हैं। जरा देख लीजिए, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जियो बाइडेन, इतने सारे लोग बदले गए हैं। यूके में, मतलब लंदन में तो ढेर सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी अभी हाल ही में बहुत सारे बदले हैं। टोनी ब्लेयर से लेके गॉर्डन ब्राउन तक, डेविड कैमरॉन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रस, ऋषि सुनक जो आज के प्रधानमंत्री है। जर्मनी में भी 2-3 बदले गए, फ्रांस में भी बदले गए। सारे राष्ट्रों में ऐसा ही रहा कि वो बदले गए। अब यहां पर भी मोदी क्या इतने साल रहेंगे, यह एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। मतलब जो व्लादिमीर पुतिन हुकुमशाह बनते जा रहे हैं और वो मोदी के साथ साथ अपने राज्य के कायम प्रमुख बनते जा रहे हैं, तो मोदी भी शायद ऐसा बनेंगे, दिखाना है। मैं अलग ही बात बताने वाला हूं आपको, जरा अलग ही बात बताने वाला हूं। जरा व्लादिमीर पुतिन ने कितने वोट हासिल किए ये देखना होगा। 24 साल से व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रमुख रहते आए और जब जब चुनाव हुए हैं तब तक की परिस्थिति देख लीजिए। बीच में एक समय ऐसा आया था कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रधानमंत्री बने थे और अध्यक्ष कोई और बना था, और उस वक्त का छोड़कर बाकी चुनावों के जरा आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूं। 2000 में चुनाव हुए थे, व्लादिमीर पुतिन को रशिया में 53.4% वोट मिले थे। उसके बाद 2004 में हुए चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को 71.9% वोट मिले। 2012 के चुनाव में 63.6% वोट मिले। 2018 के चुनाव में 76.6% वोट मिले और 2024 के चुनाव में 87.3% वोट मिले। अब व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने वोटों को बढ़ाते जा रहे हैं। अब आ रहा हूं महाराष्ट्र पे। हमारे यहां एक काका है, काका, जो व्लादिमीर पुतिन जैसे ही उनकी रशिया उनकी पार्टी है, बस वो पार्टी के आजीवन प्रमुख है। बीच में इस्तीफा दे देते हैं, फिर से प्रमुख बन जाते हैं। उनकी हालत क्या है ये देखनी होगी जरा हमें। काका ने 1998 में पार्टी का गठन किया। 1998 में पार्टी का गठन किया। अब उस पार्टी ने तब से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। 99 में पार्टी के गठन के बाद पहली बार चुनाव हुए। तो पहली बार पार्टी ने महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें लड़ी 38, मतलब महाराष्ट्र की सीटें है 48। पहली बार बिना किसी गठबंधन के
काका की पार्टी ने, मतलब शरद पवार की पार्टी ने 38 सीटें लड़ी। 2004 में चुनाव हुए, तब संख्या घटकर आ गई 26 पर। 2009 में चुनाव लड़े, तब संख्या फिर घटी, हुई 22। 2014 में चुनाव हुए, फिर संख्या घटी, फिर हुए 21। 2019 में चुनाव हुए, फिर संख्या घटी, हुए 16। और 2024 में चुनाव हो रहे हैं, फिर संख्या घटी, हो रहे हैं 10। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन के फिगर देखिए वोटिंग के, एक तरफ हमारे काका के फिगर देखिए। कैसे दिख रहा है आपको? इन फिगर को देखकर समझ में आ जाता है कि काका धीरे 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 अपने पार्टी को समाप्ति की तरफ लेते जा रहे हैं, और इनके लोग व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अपनी बातें कह रहे हैं। चलो छोड़ दो, काका को जरा पूछ लीजिए, अकेले महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप वगैरह कहां चुनाव लड़कर काका ने कितने सांसद हासिल किए हैं। काका का सबसे बड़ा आंकड़ा है 8, सबसे बड़ा 8 की गांठ अब तक नहीं सुलझी है काका की। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाष्य करने वाले इन लोगों को मुझे यही पूछना है कि वो अलग है, आप अलग है। आप कभी विधानसभा चुनाव में 3 आंकड़े वाला फिगर नहीं प्राप्त कर सके हो। आप कभी विधानसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी नहीं बन चुके हो। आप हमेशा लड़ने वाली सीटें घटते आ रहे हो। आपका जनाधार घट रहा है और आप चले मोदी से लड़ने। बस पुतिन की बात करते करते अपने अस्तित्व में क्या रखा है इसकी ही जानकारी रखा करो। बस इतना ही कहना है। नमस्ते।